जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम सब फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। दोस्तों आज हम सब पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स क्या होता है उसके बारे में दोस्तों आप लोग के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले जा करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आज जब फिजिक्स को पढ़ रहे हैं ना, तो पहले आपको फिजिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब आपको फिजिक्स के बारे में नॉलेज होगा कि आखिर ये फिजिक्स है क्या, फिजिक्स आया कहाँ से, फिजिक्स किस भाषा से लिया गया है, फिजिक्स का डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तब आप जब फिजिक्स को पढ़ लिए, फिजिक्स के अंदर तब जाकर के पढ़िए, ठीक है। फिजिक्स सब अच्छे से पढ़े रहेंगे। मान लीजिए आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कोई आपसे पूछ लिया फिजिक्स क्या है, तब आप कहेंगे अरे समस्या हो जाएगी। इसलिए पहले जब आप अच्छे से फिजिक्स को पढ़े रहेंगे, उसके अंदर आपको मिलेगा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जो मिलेगा उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम यह पढ़ लेते हैं, यह समझ लेते हैं दोस्तों आखिर ये प्रकाशवा क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, तो ये तो हम लोग के चैप्टर जब आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो आपको हेडिंग मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम यह समझते हैं आखिर ये एक्चुअल में प्रकाश होता क्या है। दोस्तों प्रकाश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पहले लिख देते हैं प्रकाश, ठीक। आखिर दोस्तों प्रकाश क्या उसको समझते हैं। तो ध्यान देखिए दोस्तों प्रकाश आखिर है क्या। दोस्तों प्रकाश क्या एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है, उस एनर्जी की सहायता से ही हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप वीडियो में आप लोग हमको देख रहे होंगे तो किस तरीके से देख रहे हैं, एक प्रकाश आ रही है उस तरीके से आप हमको देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो बात है, ठीक है, हम ये समझ लेते हैं प्रकाश किस कारण होता है। दोस्तों देखिए प्रकाश क्या दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है और इस ऊर्जा की सहायता से क्या कर सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रकाश का डिफिनेशन क्या है, प्रकाश एक प्रकार की भैया ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को टुकुर टुकुर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ लीजिए। अब एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये जो प्रकाश है, हम प्रकाश को समझ लिए, लेकिन दोस्तों हम अच्छे ये समझ दोस्तों हम लोग को देखो रटना वटना, फिजिक्स को हम लोग एकदम घुस के पढ़ना, फिजिक्स को अपने से डिफिनेशन आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिजिक्स को दोस्तों हम लोग रटेंगे नहीं, अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों हम तो आप लोग को ये बोल दिए चपर चपर, तो ये बोल दिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, उसकी सहायता से भैया हम वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन आप लोग तो हमसे ये पूछेंगे नहीं कि सर जी हम वस्तु कैसे देख सकते हैं, वस्तु आखिर हम कैसे देखते हैं, यह हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ सूर्य भगवान जी यहाँ से दाची आ रहे हैं, ठीक है। सूर्य भगवान जी हैं यहाँ से चिया रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं सूर्य भगवान जी, ठीक है। स्माइल को अंदर चिया रहे हैं। अब देखो सूर्य भगवान जी क्या करते हैं, हर जगह पूरी जगह प्रकाश ही प्रकाश 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 देते हैं। जब प्रकाश देते हैं तो आखिर हमें वो वस्तु दिखाई कैसे देती है, चलो देखिए आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे किसी का घर है, हमको उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, बना देता है, समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स समझना है। चलो घर है किसी का, ठीक है। अब हमारे दोस्तों यहाँ पे कोई पेड़ है, पेड़ है। अब मान लेते हैं यहाँ कोई छुटुआ है, ये छुटुआ खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे छुटुआ है, ठीक है, इसको दो चुन्नी है। अब यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश किरण आ रही है। अब क्या हर जगह तो प्रकाश किरण आती है, क्या एक ही जगह प्रकाश किरण, पूरी ब्रह्मांड में हर जगह प्रकाश आ रही है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आई तो किसी न किसी यहाँ पे किसी का घर द्वार पड़ गया, कोई बीच में धूल धुआं कण हो गया, हर कण से क्या होती है, प्रकाश टकराती है। टकराने के बाद क्या होगी दोस्तों, हम लोगों की आंखों पे पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, तुरंत तक थोड़ी पहुंच जाएगी, कहीं ना कहीं जाके दीवार होगा, टकराएगी, कहीं ना कहीं धूल वायु में कण होंगे, उससे टकराएगी, टकराने के बाद हम लोग के साथ अखिया पे पहुंच जाती है। अब अखिया पहुंचने के बाद क्या होता है, क्या तुरंत वस्तु दिखाई देने लगती है। देखो ध्यान से क्या, हाँ वस्तु तुरंत दिखी, लेकिन कैसे दिखाई देती है आप लोग को ये समझना है, ठीक है। देखिए क्या दिखाती है, कैसे। मान लीजिए हम लोग के आंखों पे प्रकाश पहुंची, सबसे पहले प्रकाश पहुंचेगी कहाँ, कॉर्निया पर। कहाँ पहुंचेगी, कॉर्निया पर। हम लोग के आंखों का जो सबसे पहला सतह होता है दोस्तों कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया। पहले प्रकाश हचाक से पहुंचेगी कॉर्निया पे, ठीक है, छुटुआ बाकी को होता है ना, ठीक है, कॉर्निया पहुंची। अब जब आप सबको कोई मम्मी पापा मार देते हैं, बुलड़ बुलड़ जो आंसू चुआते हो, ठीक है, तो पहले वहाँ पहुंचेगी, इसके बाद ठीक है आंसू मतलब उसको आइरिस बोलिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहाँ पहुंचेगी, लेंस पे। कहाँ पहुंचेगी, लेंस। हम लोग की आंखों में क्या होता है दोस्तों, लेंस होता है। जैसे टुकुर टुकुर हम लोग सब कुछ देख लेते हैं, टुकुर टुकुर हचास हमको सब कुछ दिखाई देता है, किस कारण, लेंस के कारण दिखाई देता है कि लेंस है। अब ध्यान देखिए लेंस है। अब लेंस के बाद दोस्तों होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना। मेन चीज दोस्तों यही है, एंटीना, एंटीना नहीं सॉरी रेटिना,
ठीक है ना, समझ लो एंटीना का ही काम होता है। अब देखो प्रकाश किरण यहाँ से अचानक से आया, कॉर्निया पहुंचा, कॉर्निया के बाद पानी सानी को पार करते करते लेंस पे पहुंचेगा, लेंस पे पहुंचने के बाद दोस्तों कहाँ पहुंचता है, रेटिनोमा पे। कहाँ पहुंचेगा, रेटिनोमा पे। अब इस रेटिनोमा पे वस्तु का कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा। अभी अचानक से बनेगा उल्टा। अब कहेंगे सर जो उल्टा बनता है तो हमको वस्तु सीधा कैसे दिखाई देता है। जब हम लोग की आंखों की वस्तु उल्टी बन रही है तो हम लोग को उल्टी दिखनी चाहिए, तो हमको सीधा कैसे दिखता है, चलिए आपको बताते हैं। पहले समझिए उल्टा कैसे बनता है। अब ध्यान देखो, प्रकाश किरण से आई, लेंस से होने के बाद रेटिना पे वस्तु वास्तव में कैसा बनता है, उल्टा। जैसे हम आप लोग कैसे देख रहे हैं ना, तो हमारी मुंडिया नीचे है, टंगरिया ऊपर है, ठीक है। यदि आप अपने सामने कोई आपके सामने कोई भी खड़ा हो, आप उसको देख रहे हो, तो आप लोग क्या देखेंगे, उसका मुंडी ऊपर होगा, टंगरी नीचे होगा। लेकिन रेटिना पे हम लोग की आंखों पे उसका इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। टंगरिया ऊपर है, मुंडिया नीचे है। जैसे मान लीजिए मार्कर आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों की आंखों पे इमेज कैसा बन रहा है, जो इसका टोपिया आई कैप हुआ देख रहे हैं ना, जो इसका टोपिया है, मुंडिया जो इसका है, मुंडिया नीचे होगा, इसकी जो टंगरिया है ये ऊपर होगी। ऐसी इमेज बन रही है हम लोगों की आंखों पे। लेकिन दिख कैसा रहा है हम लोगों को, अगर एक्चुअल में सीधा करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, सीधा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वस्तु कैसा बनता है, उल्टा। लेकिन दोस्तों यहाँ से अचानक से दूसरी नस गई होती है, नस जाके किससे मिली है, माइंडिया से, जो हम लोग का मस्तिष्क हुआ है, ठीक है। ये माइंड से जाके मिली होती है, ठीक है। तो ये माइंडिया क्या करता है, उस वस्तुआ को हचाक से सीधा कर देगा। कैसे कर देगा, हचाक से सीधा कर देगा। ये माइंड है, ठीक है। अब माइंड का काम क्या है भैया, वस्तु को सीधा कर देता है, ठीक है। मतलब वस्तु को सीधा कर देगा। आपको अनुभव होगा कि वस्तु को सीधा दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, कुर्सी बैठा है, तो आपकी आंखों कैसा बनेगा, कुर्सिया ऊपर होगा, मुंडिया समेत तो नीचे होगा, ऐसे। तो अच्छा सोचो, अगर एक्चुअल आप लोग को ऐसा दिखता तो कैसा होता है, बहुत अजीब लगता है ना। तो सोचो आप लोगों की आंखों पे ऐसा ही बनता है इन्हें। जैसे आप कभी ऐसे खड़े हो जाते, मान लीजिए हम लोग के सामने मोबाइल स्टैंड है, ठीक है। तो मोबाइल स्टैंड कैसा होगा, कैमरा नीचे होगा, मोबाइल स्टैंड ऊपर होगा। लेकिन हम लोग किसने जो नसिया घुस के गई है माइंडिया में जाती है, तो उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है, हचाक से कर देगा सीधा। मतलब मान लीजिए किसी का घर है, ठीक है, तो हम लोगों को सीधा दिख रहा है ना, लेकिन हम लोग के रेटिना पे कैसा बन रहा होगा, उल्टा बनेगा। इसका जो खोपड़िया वाला सिस्टम हुआ है ये नीचे होगा, ठीक है ना, ऐसे बनता है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों की आंखों पे वस्तु का कैसे बनती है, उल्टी बनती है। लेकिन हम लोग का जो है मस्तिष्क का जो माइंडिया है, हचाक से उसको सीधा कर देता है। यदि आप लोग से कोई पूछेगा वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, किस तरीके से दिखाई देती है, तो आप ये बताएंगे। देखो सबसे पहले प्रकाश किरण आती है, उस किसी न किसी वस्तु से टकराएगी, दीवार होगा, कुछ न भी, धूल धुआं कड़ कुछ भी, हचाक से टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगी दोस्तों, हम लोगों की आंखों पे पहुंचती। कहाँ पहुंचती, आंखों पे। आंखों पे सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, सबसे पहले पहुंचेगी हचाक से कॉर्निया पे पहुंचती। कॉर्निया के बाद बुलबुल पहिया गिरता है, उस पर पहुंचेगी। उसके बाद जाएगी लेंस, जो हचाक टुकुर टुकुर देखते हैं। लेंस के बाद जाएगी दोस्तों रेटिना पे। रेटिना पे वस्तु का इमेज बनेगा दोस्तों उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा, लेकिन माइंडिया कर देगा सीधा। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग की आंखों पे इमेज कैसा बनता है और हम लोग को वो वस्तु किस तरीके से दिखाई देती है। चलिए दोस्तों अब हम आप लोग को प्रकाश के बारे में अच्छे तरीके से बताते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रकाश क्या है, दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। दोस्तों ये तो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आपको प्रकाश का डिफिनेशन कंप्लीट। प्रकाश का डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। आप लोग जब भी दोस्तों आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा कीजिए तो सबसे पहले कॉपी पेन एकदम अपने पास रखिए, लेकिन उसको साइड में करके रखिए। जो मैं बताता हूँ आप लोग का कम से कम 99% फोकस आप लोग का वीडियो पे होना चाहिए। जो आप लोग वीडियो ओपन किए हैं उस पर दोस्तों यदि आप लोग का 99% फोकस हो गया और वीडियो देखते ही जो दोस्तों आप लोग को याद हो गया, समझ लीजिए आप लोग टैलेंटेड हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, आप लोग को फिजिक्स समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन भाई पढ़ा रहे इधर प्रकाश लिखिए, हजाक से प्रकाश लिख लीजिए, गुड़ लिखिए गुड़ लिख लीजिए, जो डिफिनेशन लिखा अच्छा से लिखिए। अरे वीडियो मोबाइल आपके हाथ में, वीडियो रोक करके जब बन के तब लिखिए, लेकिन पहले वीडियो को समझिए आखिर हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा टाइम नहीं लेंगे, एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। तो प्रकाश दोस्तों आप लोग को बताइए प्रकाश है क्या, प्रकाश के गुण को देख लेते हैं। देखो दोस्तों प्रकाश का गुण क्या है, जैसे आप लोग भी हैं तो आप लोग का भी कोई ना कोई गुण होता है,
क्वालिटी होती है, इस तरीके से दोस्तों प्रकाश की भी क्वालिटी होती है, गुण होती है। तो क्या गुण होता है दोस्तों वो समझते हैं। तो प्रकाश तो ऐसे डिंग डोंग करके नहीं चलता है, प्रकाश हचाक से सीधे चलता है। मतलब प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किस रेखा में, ऐसे से प्रकाश चलेगी क्या, डिंग डोंग करती हुई डोराहे की तरह चलेगी नहीं, डोराहा सांप कैसे चलता है, सांप की तरह नहीं चलती, हचाक से सीधे चलेगी। मतलब प्रकाश सदैव किस रेखा में गति करती है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करती है। उम्मीद करते हैं आपको यह गुण तैयार हो गया होगा। दोस्तों प्रकाश का एक गुण समझ में आया, ये बहुत सीधा है, हचाक से सीधे जाता है। ठीक है, चलो तो भैया पहला गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट दोस्तों है कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन ससुरा प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग कभी प्रकाश को देखें, आप लोग कभी प्रकाश को देखें, प्रकाश की सहायता से उस वस्तु को देखे हैं, कभी आप लोगों ने प्रकाश को नहीं देखा है। ठीक है, नहीं हम देखें, आप लोग की बात ही छोड़िए। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश क्या है दोस्तों, प्रकाश की सहायता से, पहला गुण क्या है इसका, प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, अब आप लोग को सुन के कैसा अजीब लग रहा होगा कि मतलब जिसकी सहायता से बताओ हम वस्तु को देख रहे हैं, अब उसी को नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा तो आप उसको कैसे देखेंगे, वो तो आपके अखियाँ पहचान से पड़ती है, क्या तुरंत दिखेगी नहीं, जैसे रेटिना पे जाएगी हचाक से इमेज बना देगी, जो आपके सामने होगा तुरंत इमेज बन जाएगा, जैसे इमेज बनेगा तुरंत अभी आप मंडिया उसको सीधा कर देगा। ठीक है, तो प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देखते। जैसे देखो भगवान है, सृष्टि की रचना होती है, भगवान की सहायता से, मतलब जो प्रकृति की सहायता से तुम लोग चल, क्या कभी कोई भगवान को देखा नहीं देख पाया ना, मतलब सोचो भगवान की भी एक क्वालिटी आप लोग को पता चल रही है, मतलब भगवान का जो गुण है वो प्रकाश का भी गुण है। मतलब प्रकाश की सहायता से वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते। भगवान की सहायता से सृष्टि चल सकती है, लेकिन हम भगवान को ही नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से इसका भी है। चलिए, तो उम्मीद करता है आपको दो गुण अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। चलिए तीसरे गुण की तरफ नजर डालते हैं हचाक से। चलिए दोस्तों, जो इसका तीसरा गुण है वह क्या है कि जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात में कितनी होती है दोस्तों, तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब जो दोस्तों प्रकाश है उसके निर्वात में कितनी चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब समझते हैं, ध्यान से देखिए, 3 मतलब क्या सुनना है, चुन्नी में कितना है इसके, 10 की चुन्नी में कितना दोस्तों 8, मतलब चुन्नी में 8 लगा है, मतलब 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में पहुंच जाती है। सुई देखे हो ना, खटाक से ऐसे होती है, जो ऐसे सुई हुई नहीं, बस ऐसे सुई हुई 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड सुई ऐसे होती है ना, जो 1 सेकेंड में ये 30 करोड़ मीटर चली जा रही है। सोच लीजिए 1 सेकेंड में प्रकाश कितना मीटर तय करता है, 30 करोड़ मीटर तय करता है। यदि आप लोग एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चाहे चाल पूछे, चाहे निर्वात में, चाहे किसी पूछे, आप लोग को प्रकाश की चाल ये बताना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी गुड समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका चौथा गुण है वह क्या होता है दोस्तों, प्रकाश किस रूप में चलता है दोस्तों, अभी आपको बताया प्रकाश सदैव सीधे चलता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब दोस्तों ये वाला जो गुण है वह क्या है भैया, प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है।
दोस्तों प्रकाश जो है किसके रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अब कहेंगे इस ये क्या है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग जिसे हम बहुत जगह करते हैं, लेकिन एक चीज बताते हैं, जैसे समुद्र की गहराई को जब नापते हैं तो वो क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग को उसमें छोड़ देते हैं, उसी ले जाएगी अचानक से उसकी गहराई को नाप लेगी। अब कोई अंदर जाकर डुबकी का फीता लेके जाएगा, अंदर समुद्र के अंदर डूबेगा, हाँ भाई यहाँ पहुंचना है, हजार से वहीं अलग अलग मर जाएगी बेचारा, समस्या है कुछ न पूरा पानी बुझे, मान लो अच्छा ऑक्सीजन सिलेंडर लग जाएगा, अब कितना फीता लेकर न जाएगा, तुरंत नायक हैं, अब विद्युत चुंबकीय तरंग को इसमें छोड़ देंगे, वो जितना दूर तक जाए, तरंग बहुत तेज जाती है, फचाक से चली जाएगी नीचे, गहराई बता देगी भैया इतना किलोमीटर गहरा है, इतना किलोमीटर गहरा है, ठीक है। तो प्रकाश किसके रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है। तो प्रकाश किस रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उम्मीद करते दोस्तों आप इसके गुण भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं।